हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आप हैं अन अकेडमी के चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम्स। जी हाँ दोस्तों, आपकी तैयारी के लिए पिछले 4-5 महीनों से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2020 एग्जाम सामने आती जा रही है और इसीलिए बच्चों का टेंशन बढ़ते चले जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दिवाली के मौके पर आप लोगों के लिए रिवीजन लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिजनेस लॉ के, उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका रिवीजन, उसके जो है कौन सी चीज़ें एग्जाम में बच्चों को अटका देती है, वो सभी चीज़ें जो है हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आप है दोस्तों अन अकेडमी पर और चैनल का नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स, क्वालिटी कंटेंट एंड ऑब्वियसली द ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर में सीखने वाले हैं। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप मेरे बारे में जानते नहीं है तो मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी। हम बीकॉम ग्रेजुएट प्लस एफसीए प्लस डीसा। जब एफसीए की बात आती है तो इसका मतलब है कि जिसको प्रैक्टिस करते करते जो है पूरे 5 साल हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गए मुझे, अब बस 8 या 9 ईयर्स मेरे को हो गए हैं। एंड आई एम अ डीसा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट मेंबर, यानी कि मैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं बैंक ऑडिट्स करता हूँ एंड पिछले 8 सालों से मैं लगभग 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ लॉ एंड ऑडिट। जी हाँ दोस्तों, और मेरा एम हमेशा यही रहता है कि सभी स्टूडेंट्स जो भी मेरे पास में पढ़ रहे हैं वो इस तरह की पढ़ाई करें ताकि वो AIR लेकर आ पाए। एंड ये सबको तो AIR नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम मेहनत उतनी करेंगे, इतनी बेहतर मेहनत करेंगे कि हम लोग जो है कम से कम सबसे बेस्ट एग्जाम पेपर लिख पाए हमारी क्षमताओं के हिसाब से। इसके अलावा मैं सीए मग करके चैनल भी चलाता हूं जिसके अंदर में मेरे लगभग 23,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जहां पर मैं स्टॉक मार्केट इनसाइट्स और अपने ओपिनियन को शेयर करता हूं। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, हमारी पढ़ाई का मुद्दा वो नहीं होना चाहिए। आप सीए बन जाइए, उसके बाद में जो है स्टॉक मार्केट में जाइए, बहुत अच्छा आप लोग काम करेंगे वहां पर, अगर आप उसको ऐसा करियर चॉइस देखते हैं तो। इसके पहले कि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो देखिए, ये यूट्यूब क्लासेस है, यहाँ पर मैं डेली नहीं आता हूँ और यहाँ पर जो है मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं लेता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले लेता हूँ कभी कभी। तो इसके लिए अगर आप जो है अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज के आज डाउनलोड करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या मिलेगा अनअकैडमी ऐप पर वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं और ये अनपैरेलल फीचर्स है, यूनिक फीचर्स है जो आपको कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, किसी दूसरे ऐप पे नहीं मिलते हैं, खासकर सीए के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। मेरी रोज क्लास होती है अनअकैडमी पर, आप देखेंगे प्लस क्लासेस होती है, उसके अंदर में स्पेशल क्लासेस होती है। सो यू गेट द डेली लाइव क्लासेस देयर। यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, कोई भी एजुकेटर हो, लॉ का हो, अकाउंट्स का हो, BCR का हो या फिर बिजनेस नॉलेज प्रोसेसिंग, जो भी बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का हो, जो भी हो, उसके साथ आप चैट कर सकते हैं। यू कैन एंगेज इन द डिस्कशन, यू कैन आस्क द डाउट्स, और ये सभी तब जब क्लास चल रहा है। दैट्स अ बेस्ट फीचर यू कैन एवर गेट इन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। देन उसके बाद में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। सो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आप लोग अपने गोल के हिसाब से कोर्स देख सकते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप जो है उसको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके एंड दोस्तों, इसके अलावा जो है अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। तो लाइव क्लास तो आप देख ही सकते हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं एंड यू गेट द लाइव टेस्ट, क्विज वगैरह, अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और वहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को जो है एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। इवेल्युएट करोगे तभी तो आप लोग जो है आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों और मैं आपको बताता हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्लान्स फॉर द सब्सक्रिप्शन। और आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी प्लान्स, राइट। यहाँ पर 1 महीने से लेकर 24 मंथ्स तक का प्लान है और 12 मंथ्स के लिए अगर आप जाते हैं तो ये पड़ता है 15,750 रुपीज़ का, यानी कि सिर्फ 1,313 रुपए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1,313 रुपए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर 24 मंथ्स प्लान, जो कि आपको 18,900 रुपीज़ का पड़ता है एंड इट कम्स अराउंड 788 रुपीज़ पर मंथ, विच इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। बहुत ही इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है, राइट। इसको आप ले सकते हैं and all you have to do is to use my code PINKESH in order to get the 10% off। मैक्सिमम 10% ऑफ है, कोई भी फैकल्टी आपको ज़्यादा इससे दे नहीं सकता है। तो ये 10% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरे कोड को इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो सर कह रहे हैं तो कोड को इस्तेमाल कर लो और आगे बढ़ लो, राइट। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया टॉपिक, ठीक है।
प्लीज इसको जो है माइंड मत कीजिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, सभी चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं और हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। टाइटल देख लिया होगा आपने क्लास का, ठीक है, रिवीजन ऑन फ्री कंसेंट, ये आपने देख लिया होगा। तो जी हाँ, हम लोग रिवीजन करने वाले हैं और इसमें पहले तो हम लोग कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ेंगे, फिर इसकी दूसरी स्लाइड में निकालूंगा बेटा, उसके अंदर में मैं आपको इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है इसके, जैसे कि मिसरिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, मिस्टेक है, वो भी चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट होगा, उन बच्चों के लिए है जो बेसिकली इसके पहले पढ़ चुके हैं या फिर जिनको जो है बहुत जल्दी रिवाइज करना है। किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को आपको मिनिमम जो है 3 बार रिवाइज करना चाहिए, राइट। तो हमने इसके पहले जो है बिजनेस लॉ के रिस्पेक्ट में पूरा जो है पढ़ा है, आप उसके वीडियोस देख सकते हो, इसी चैनल पे अवेलेबल है। अनअकैडमी में तो मेरे 90 से 100 वीडियोस पड़े हुए बिजनेस लॉ के ऊपर में, हर एक टॉपिक बारीक से बारीक टॉपिक हमने कवर किया है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर किए हैं। तो आप बेशक वहां पर आकर जो है देख सकते हैं चीजें, यहाँ पर भी चैनल में देख सकते हैं। मुझे लगता है कि अनअकैडमी में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये वाले चैनल पे भी आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे, मेरी एक फोटो दिखेगी ऐसे करके और आप जो है समझ जाइएगा कि सर का लेक्चर है, बहुत प्यार से रिकॉर्ड किया गया है, आप उसको जरूर देख सकते हैं, राइट। सो फ्री कंसेंट दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस कॉन्सेप्ट जो है बच्चों को क्लियर नहीं होते पूरी तरह से, या फिर कभी क्लियर होते हैं लेकिन वो बाद में भूल जाते हैं, इसलिए इसको बार बार देखना बहुत जरूरी है और आज इसीलिए मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा, ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 या 6 तारीख को, ठीक है, और ये क्लास आ रही है बेटा 13 या 14 तारीख को आ रही है, क्योंकि इस समय अनअकैडमी का पूरा स्टाफ अपने घरों में दिवाली मना रहा होगा, मैं भी दिवाली मना रहा हूँगा और स्टूडेंट क्या भाई, स्टूडेंट को तो पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, राइट। पता है दिवाली के समय एक अभी एग्जाम आने वाली है और आपकी दिवाली में जो है कहीं ना कहीं टेंशन है, सिर के ऊपर में एक टेंशन है, तो मैं ये कहूँगा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। ये जो 2-3 दिन है दिवाली के, इसमें रिलैक्स रहो, उसके बाद में जो है जम के पढ़ाई करना। यहाँ पे लिंक टूट सकती है आप लोगों की, इसलिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा जो है 2-1 घंटे के लिए दोपहर में जो है वीडियो देख लेना, ठीक है। तो टेंशन मत लेना और जब शाम का समय आएगा तब उस समय जो है कोई क्लास वगैरह मत करना, मैं तो रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो दोपहर के समय ही क्लासेस पूरी देख लेना और शाम के समय में अपने घर वालों के साथ में बातचीत करना, मिठाई पकवान जो भी आपके घर में बनते हैं, पूजा पाठ जो भी होता है, राइट, उसको जो है जरूर एंजॉय कीजिएगा। और पटाखे आप जला सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम जलाइए, पोल्यूशन का इशू रहता है, लेकिन त्यौहार भी है तो त्यौहार को भी साकार करना है, तो लिमिटेड पटाखे आप जला सकते हैं, खुद के आनंद के लिए जलाइए, दूसरों को दिखाने के लिए मत जलाइए, ठीक है। तो मैं हैप्पी दिवाली तो आपको कह देता हूँ, हर लेक्चर के अंदर में हैप्पी दिवाली आता रहेगा, राइट। तो हैप्पी दिवाली गाइस, ओके। और अगर आपको ये हैप्पी दिवाली हैप्पी लगता है तो मेरे को भी हैप्पी दिवाली नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है अपने OBS सॉफ्टवेयर को देख देता हूँ कि वो प्रॉपरली रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे अगर ऐसा लगा कि भैया रिकॉर्डिंग हो रही है और वहां नहीं हो रही तो अटक जाता है मामला, ठीक है, और उसमें पॉज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो एक बार मैं जरा देख लेता हूँ कि भैया रिकॉर्डिंग प्रॉपर है कि नहीं है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग एकदम प्रॉपर चल रही है और यहाँ पर लगभग 8 से 9 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया है। तो बीच में मैं फिर से जो है चेक करूंगा, आपको शायद वो सॉफ्टवेयर पसंद नहीं आए तो देखना तो पड़ेगा ही, राइट। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो है ये फास्ट चलने वाला है, जैसे कि उम्मीद रहेगी हर रिवीजन लेक्चर के अंदर में फास्ट तो चीजें चलनी है, ठीक है। तो चलिए, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए बहुत सारे असेंशियल एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था भाई, एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टीज, राइट। उसके अलावा कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें, ओके। 10 या 11 चीजें मैंने पढ़ाई है। मैंने ये भी पढ़ाया था आप लोगों को, कुछ चीजें सेक्शन नंबर 10 के अंदर में लिखी हुई है, तो कुछ चीजें अदर देन सेक्शन नंबर 10 के अंदर में है, अदर देन सेक्शन नंबर 10 के अंदर में। यस गाइस, याद होगा आप लोगों को, ओके। सो बेसिकली सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर अदर देन 10 के अंदर में बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स दिए है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, राइटिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए उसके अंदर में, सो मेनी थिंग्स। और उसी सेक्शन नंबर 10 के अंदर में आप देखेंगे एक चीज दी हुई है और वो है फ्री कंसेंट। पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन द फ्री
फ्लो ऑफ देयर विल, राइट, जो उनकी मर्जी है उसके हिसाब से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करने को बनता, राइट। अगर उनकी मर्जी को इन्फ्लुएंस किया गया है, उनकी मर्जी को किसी तरह से किसी तरह से जो है हर्ट करने की कोशिश की गई है, तो उसको हम लोग फ्री कंसेंट नहीं कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको कोई बंदूक दिखाता है, तो आप डरेंगे कि नहीं डरेंगे? बिल्कुल डरेंगे। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, आप डरेंगे कि नहीं डरेंगे? बिल्कुल डरेंगे। कोई आपके साथ में जो है धोखाधड़ी कर रहा है, आप उस धोखे के अंदर में आ गए, आप सामने वाले को सच्चा समझ रहे थे लेकिन सामने वाला झूठा निकला, इन सभी की वजह से आपकी विल अफेक्ट होती है। विल मतलब आपकी मर्जी अफेक्ट होती है, राइट। आपका कंसेंट अफेक्ट होता है। उस कंसेंट को क्या कंसेंट कहते हैं बेटा? प्रेशर कंसेंट कहते हैं, प्रेशराइज कंसेंट कहते हैं। दोस्तों प्रेशराइज कंसेंट से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, इससे एक कमजोर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक ऐसा कमजोर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। यस गाइस, आप कोर्ट में उसको क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकते हैं और जो भी आपको डैमेजेस है वो आप वसूल कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? अवॉइड करने का एक और मतलब, उसको आप क्या कर सकते हैं? रिसिंड कर सकते हैं, आप उसको रिपुडिएट कर सकते हैं, या बहुत ही सिंपल शब्दों में बेटा मैं कहता हूं, राइट, उसको आप क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जाकर कैंसिल कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये मेरे ऊपर में बाइंडिंग नहीं है, मेरा जो भी नुकसान है सामने वाली पार्टी मेरे को भर के देगी, बिकॉज मेरी कंसेंट क्या नहीं है? फ्री नहीं है। ठीक है। अब ये टॉपिक शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक चीज याद दिलवाना चाहूंगा कि फ्री कंसेंट के बारे में इसके पहले आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन भूल जाओ सब कुछ, ये तो एक लाइन में आपने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 10 के अंदर में। ठीक है, मैं बोल रहा हूं इसके पहले भी आपने कहीं पर इसके बारे में कुछ सुना है क्या? जी हाँ दोस्तों, आपने सुना है। वो कहाँ पे सुना है बेटा? कंसीडरेशन के चैप्टर के अंदर में। याद कीजिए, कंसीडरेशन कौन सा सेक्शन आता है बेटा? सेक्शन नंबर 2D आता है, और उसके अंदर में हम लोग रूल्स पढ़ रहे थे बहुत सारे। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपने हो सकता है मेरी क्लास में पढ़ा होगा या फिर मेरी क्लास में आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन रूल्स में एक चीज लिखी हुई थी और उसमें लिखी हुई थी कि कंसीडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। कंसीडरेशन जरूरी नहीं है क्या हो बेटा? एडिक्वेट हो। आप 1 करोड़ की वस्तु को 1 करोड़ में भी बेच सकते हो, आप जो है 1 करोड़ की वस्तु को 1 करोड़ 10 लाख में भी बेच सकते हो, 1 करोड़ की वस्तु को 10 लाख रुपए में, सिर्फ 10 लाख रुपए में बेच सकते हो। आप उसको जो है इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में बेच सकते हो। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा पूछता है। सफिशिएंट, राइट। मैंने सपोज ये बॉटल जो है, ये बॉटल जो है 10 रुपए की बॉटल मैंने 2 रुपए में बेच दी, तो आप क्या बोलेंगे? आपको सफिशिएंट इसका पैसा नहीं मिला, आपको इनएडिक्वेट पैसा मिला। इस केस में दोस्तों मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ना हूं जो मैं 10 रुपए की बॉटल को जो है 2 रुपए बेचूंगा। मैं कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए में बेचूंगा, बेवकूफ थोड़ी ना हूं। हो सकता है मेरे ऊपर क्या डाला गया हो? मेरे ऊपर में किसी न किसी तरह का प्रेशर डाला गया हो, और अगर मेरे ऊपर में प्रेशर डाला गया हो तो ऐसे केस के अंदर में क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं? हाँ जी, मैं कोर्ट में जा सकता हूं, कोर्ट में उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर सकता हूं। यस, I can avoid the contract, I can rescind the contract, I can repudiate the contract, I can cancel the contract। क्या कोर्ट मेरी बात को सुनेगा? यस, कोर्ट मेरी बात को सुनेगा। कोर्ट कहेगा कि हो सकता है तुम्हारे ऊपर में किसी तरह का प्रेशर डाला गया हो सकता है कि तुम्हारी कंसेंट फ्री ना हो, और इसीलिए तुमने वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में बेच दी। कई बार ऐसा होता है कि मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में ही बेची, 1 करोड़ 10 लाख में बेची, लेकिन मुझे बेचने की इच्छा नहीं थी, मेरे को बेचने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे ऊपर में प्रेशर डाला गया। क्या उस केस को भी कोर्ट में लेकर जा सकते हैं? यस सर, उस केस को भी कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। देखो, ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को फायदा हुआ, जरूरी ये है कि आपकी कंसेंट फ्री थी कि नहीं थी, आप वो बेचना चाहते थे कि नहीं बेचना चाहते थे। सर मेरा एक घर है, राइट, ये घर के सामने जो है रोड जा रहा है, गवर्नमेंट मेरे को बोल रही है कि घर उड़ा दो, हम तुमको घर के 2 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है सर, मैंने घर लिया था 20 लाख रुपए में, 2 दिन पहले ही लिया था, आज 2 करोड़ में बिक रहा है, राइट। तो सर मुझे यहाँ पे उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? अगर आपको जबरदस्ती उठवाया जा रहा है तो इसकी मतलब आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। अगर आप खुद उठना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी कंसेंट फ्री है। ये कंसेंट है, फायदा नुकसान नहीं है बेटा इसके अंदर में। कंसेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या आप फ्रीली साइन किए वहां पर?
नहीं। अगर आपने प्रेशर में साइन किया, कोई भी प्रेशर हो, अलग अलग टाइप के प्रेशर अपन देखेंगे बेटा, वो वाला प्रेशर छोड़ देना जो आपको सुबह सुबह लगता है। लेकिन अगर बाकी सभी प्रेशर हो तो आप जो है कॉन्ट्रैक्ट के इस जंगल में, दंगल में, कोर्ट में जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो देखते क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर में। ये चार्ट पूरा कंप्लीट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बेटा इसको। ठीक है, तो देखिए बेटा फ्री कंसेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले फ्री कंसेंट होनी चाहिए। क्या बोल रहा बेटा, फ्री कंसेंट क्या होती है? सर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ये किसमें बोला है? सेक्शन नंबर 10 के अंदर बोला है। जो भी पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है दे मस्ट बी हैविंग द फ्री कंसेंट। ठीक है, उनमें क्या होना चाहिए बेटा? फ्री कंसेंट होना चाहिए। अगर इन पार्टीज के अंदर में फ्री कंसेंट है तो कैसा रहेगा? वो सेक्शन नंबर 13 कहता है। सेक्शन नंबर 13 कहता है कि फ्री कंसेंट का मतलब होता है सेम थिंग इन सेम सेंस, यानी कि सेम चीज के लिए अपन एग्री कर रहे हैं इन द सेम सेंस, यानी कि जो है मेरा सेंस भी वैसा ही है जैसा आपका सेंस है। आप भी फ्री, मैं भी फ्री, आप भी प्यार करते, मैं भी प्यार करते, दोनों प्यार करते। ठीक है, इस तरह का प्यार मोहब्बत होना चाहिए। ठीक है, झगड़ा नहीं होना चाहिए बेटा इसके अंदर में। आप बोलते हाँ बोलो, मैं बोलता हूँ नहीं बोलूंगा, राइट? फिर आप मेरे को बंदूक दिखाते, मैं डर जाता हूँ, डर के मैं हाँ कहता हूँ। बेटा डर से चीजें नहीं चलती, ये जमाना जो है आगे बढ़ गया है, डर वाला जमाना नहीं रहा दोस्तों इसके अंदर में। ओके, फिर सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 14 जो है वो आता है प्रैक्टिकल चीज पर। वो कहता है कि भाई ये सभी चीजें रहेगी, देखो 1, देखो 2, देखो 3, देखो 4, देखो 5, राइट? ये 5 चीजें रहेगी तो क्या नहीं रहेगा? फ्री कंसेंट नहीं रहेगा। हो सकता है कि इसके अंदर में सेम थिंग हो जाए, सेम थिंग हो जाए, लेकिन क्या नहीं होगा? सेम सेंस नहीं होगा, राइट? तो कोर्शन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, मिस्टेक हो गया, राइट? अब अगर देखिए दोस्तों ये 4 चीजें रहती है, यानी कि कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। सर ये बताओ तो सही इसका मीनिंग क्या होता है? बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। ठीक है, आप यहीं बैठे हो, मैं भी यहीं पे बैठा हूँ, राइट? पूरा चैप्टर कवर करना है अपन को, राइट? बताऊंगा, रिवीजन है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बता के जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इन सब का इफेक्ट क्या है भाई? इन सब का इफेक्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। इन सभी चीजों को हमने पहले ही बताया था बेटा, क्या कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। जो चीज को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अवॉइडेबल, राइट? और उसका अगर हम लोग ए हटा दें, सर ए क्यों हटाएंगे? ब्रिटिश लोगों ने हटाया भाई, 1872 में लॉ बना था तो ब्रिटिश लोगों ने हटाया भाई, हम थोड़ी ना हटा रहे। उन लोगों ने हटा के गए, उन लोगों ने गलती करके गए, इंग्लिश नहीं आती थी भाई उनको, राइट? तो उन्होंने उसको क्या लिखा बेटा? वॉइडेबल। सो सर अवॉइडेबल वॉइडेबल एक ही है क्या? हाँ जी एक है, बस मेरे को एक खा जाना है उसका। ठीक है, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता हूँ? अवॉइड कर सकता हूँ। कोर्ट में जाके बोल सकता हूँ कि जज साहब नहीं, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में नहीं रहना, मेरे को बाहर निकालो। जब भी मैं डर गया था, जब भी मैं धोखे में आ गया था, इसीलिए मैंने साइन कर दिया था, इसीलिए मैंने हाँ कह दिया था। पर अब क्योंकि मैं कोर्ट के सामने हूँ, अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ, अब मैं जो है सच्चाई रख रहा हूँ कोर्ट आपके सामने, मेरे साथ गलत किया गया और इसीलिए जो है मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री की। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो भैया मैं अपने पैसे जो है वापस देने के लिए तैयार हूँ। मैंने 2 करोड़ की चीज 10 लाख में बेची थी, 10 लाख रुपए जो है कोर्ट आप इनको वापस कर दो, लेकिन मेरे को मेरा घर वापस कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं घर बेचना ही नहीं चाहता था। मैं बेचना चाहता था तो भी उस रेट में बेचना नहीं चाहता था जिस रेट में मेरे से गलती से बिक गया, राइट? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ओके, थोड़ा और रिफाइन करेंगे बेटा, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और रिफाइन करते चले जाएंगे। ओके, चलिए मिस्टेक में क्या होता है बेटा? मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? वॉइड होता है। ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूट का कहना है। किसका कहना है बेटा? आपके इंस्टीट्यूट का कहना है। ये कहते हैं कि दोनों ही केसेस में, बायलैटरल में, यूनिलैटरल, जब एक इंसान से मिस्टेक होती है उसको क्या कहते हैं? यूनिलैटरल। जब दोनों लोगों से, बोथ द पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उनसे मिस्टेक होती है तो उसको बोलते हैं बायलैटरल। इसको मैं समझाऊंगा बेटा, हो सकता है आज के लेक्चर में ना हो लेकिन कल के लेक्चर में हो जाए समझाना पूरा का पूरा, तो मैं इसको पूरा समझाऊंगा। आप यहीं पर रहिए बेटा, इधर उधर मत जाइएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मैं आपको बताऊंगा बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, ऐसा नहीं है। मिस्टेक के अंदर में एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड होता है, वॉइडेबल भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है। वो मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है वैलिड वगैरह, वो सभी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आप ओपिनियन बना लीजिएगा किस तरह की चीजें हैं। बिकॉज एग्जाम में तो कुछ भी घुमा फिरा के पूछ लेगा,
फिर इंस्टीट्यूट खुद ही बोलेगा कि ठीक है मॉड्यूल में हमने ये चीज़ इंक्लूड नहीं की थी, फिर क्या करोगे? इसीलिए पूरी पढ़ाई करके जाओ बेटा, पूरी पढ़ाई करके जाओगे तो आप पता चलेगा कि मिस्टेक में कहाँ कहाँ पर चीज़ें वैलिड हो सकती है, कहाँ कहाँ पर चीज़ें वॉइड हो सकती है और कहाँ कहाँ पर चीज़ें वॉइडेबल हो सकती है। ये सभी बातें जो है हम लोग करने वाले हैं। आज के लेक्चर में होगा बहुत बढ़िया, आज के लेक्चर में नहीं हुआ तो कल मैं एक और लेक्चर अपलोड करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बेटा रिकॉर्डेड क्लास है ना, रिकॉर्डेड में बैठा हूँ, मेरे को आपके रिएक्शंस वगैरह नहीं आ रहे हैं। नॉर्मली यूट्यूब में लाइव होता है तो रिएक्शंस पूरे के पूरे आते हैं। इसके टाइप्स वगैरह क्या है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स वगैरह में, ऑल दैट, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर 13 देख लेते हैं बेटा, क्योंकि रिवीजन का क्लास है तो बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। इसके पहले भी बता चुका हूँ कि सेक्शन 13 क्या बोलता है, सेम थिंग इन द सेम सेंस, 2 और मोर पार्टीज, मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, आर सेट टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री, जब वो एग्री करते हैं किस चीज पे, सेम थिंग पर, इन द सेम सेंस पर, ठीक है। The parties are said to have consented that they only not only agree upon the same thing but also agree upon the same thing in the same sense. Same thing का मतलब क्या होता है, whole content of the contract, भैया मैं भी यही बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तुम भी यही बिल्डिंग खरीदना चाहते हो, राइट। ये बिल्डिंग का अगर एक फ्लोर है वो खरीदना बेचना है तो फ्लोर भी पूरा का पूरा स्पेसिफाई होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, राइट। अगर ये चीज़ ही गलत है बेटा, ठीक है, मैं आप मेरे पास में 2 कार है, ठीक है, ये यूएफओ आ जाता है एक प्रकार से, कार मेरी ऐसी बनती है, ठीक है। एक मेरे पास में मर्सिडीज कार है और एक मेरे पास में क्या है बेटा, मारुति की कार है, ठीक है। मेरे मन में चल रहा है कि मैं क्या बेच रहा हूँ, मर्सिडीज, राइट, और आपके मन में चल रहा है कि आप मेरे से क्या खरीद रहे हो, मारुति। तो ये क्या हो गया, सेम थिंग की नहीं हो गया। जब सेम थिंग नहीं है तो कौन सा एरर है काका, यस ये कौन सा एरर है, फंडामेंटल एरर है। जब फंडामेंटल एरर है तो कॉन्ट्रैक्ट आगे ही नहीं बढ़ेगा, एग्रीमेंट पहले से ही क्या रहेगा दोस्तों, वॉइड रहेगा। जब ये फंडामेंटल एरर नहीं है, मेरे मन के अंदर में भी क्या है, मर्सिडीज, आपके मन के भी अंदर है मर्सिडीज, हमारी प्यारी मर्सिडीज, तो उस केस के अंदर में भाई टेंशन लेने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसके केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है। लेकिन अगर मैंने आपको बंदूक दिखा दी, आपके ऊपर में क्या डाल दिया, कोई प्रेशर डाल दिया, ठीक है, तो वो चीज़ वैलिड नहीं बन पाएगी, वो चीज़ क्या बन पाएगी, वॉइडेबल बन पाएगी। लेकिन ना मैं आपके ऊपर में प्रेशर डाल रहा हूँ, ना आपकी मारुति मर्सिडीज की कोई मिस्टेक है, ना मेरे से मिस्टेक है, ना आपसे मिस्टेक है, ऐसे केस के अंदर में परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, राइट। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं कि भैया डिस्प्यूट इस फोन से रिलेटेड नहीं है, डिस्प्यूट है इसके प्राइस से, डिस्प्यूट है कि आपने मेरे को बंदूक दिखाई, डिस्प्यूट है कि आपने मेरे ऊपर में ब्लैकमेल किया, डिस्प्यूट ये है कि आपने मेरे साथ में धोखा किया, इसीलिए जो है मैं ये मोबाइल नहीं खरीदना चाहता हूँ, राइट। तो भाई सेम थिंग होना चाहिए बेटा, सेम थिंग नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है भाई पूरी तरह से, ओके, वॉइड है। अगर आपने उसके अंदर में वॉइड एग्रीमेंट के अंदर में पैसा दे दिया, समझ में आया कि नहीं, तो ये चीज़ आपको जो है बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है वापस शायद आपके पास में पैसा नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं, आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है। हाँ, डिस्कवर टू बी वॉइड निकला कि भैया मैं तो मर्सिडीज सोच रहा था, आप तो मारुति सोच रहे थे, फिर जब हम लोग कार की डिलीवरी लेने गए तब हम लोग जो है एक दूसरे को बता रहे कि नहीं मेरे दिमाग में तो ये था, तेरे दिमाग में तो वो था, ये डिस्कवर टू बी वॉइड। अगर कोई पैसा एडवांस दिया है तो वापस मिलेगा। देखो बेटा वॉइड अब इनिशियो के अंदर में, राइट, जब कोई चीज़ मतलब वॉइड अब इनिशियो है, जैसे कि माइनर के साथ में एग्रीमेंट कर रहे हो या फिर जो है इलीगल एग्रीमेंट कर रहे हो, उसमें तो कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन कुछ तो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आपको बाद में पता चला कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है, ये तो वॉइड ही बना था, हम तो उसको बस थोड़ी देर के लिए वैलिड समझ बैठे थे, तो उसमें आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो भैया प्रॉब्लम क्या है, मर्सिडीज है कि मारुति है, पैसा आपने एडवांस दे दिया, बाद में पता चला कि नहीं वी आर नॉट कंसेंटेड अबाउट द सेम थिंग, पैसा वापस मिल जाएगा, डिस्कवर टू बी वॉइड। ये बहुत ही गहरा राज है भाई, सब लोग जो है बताते नहीं अपनी क्लासेस के अंदर में। एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो अलग होता है, डिस्कवर टू बी वॉइड अलग होता है, ठीक है, राइट। जादू से खजाना खोजेंगे, ये क्या है बेटा, वॉइड अब इनिशियो है, ये तो इम्पॉसिबल चीज पे ऊपर में बेस्ड है ना, ठीक है। मैंने आपको बोला कि चल बस मिल गई, अगर बस मिल गई तो मैं तेरे को 100 एंड 100 चीज बेच दूंगा, 10 लाख रुपए में बेच दूंगा, राइट। वहां पता चला कि बस सर्विस ही नहीं है, राइट, बस सर्विस ही नहीं है तो भाई बेचने की बात ही नहीं आती। तो हमने जो काम किया वो क्या किया, डिस्कवर टू बी वॉइड किया, बाद में चल के पता चला कि ये तो वॉइड है, क्या पैसा वापस मिलेगा, यस सर, इस केस के अंदर में परफेक्टली हमको पैसा वापस मिलेगा, ठीक है।
चलिए सेक्शन नंबर 14, इसके पहले भी बताया बेटा, इसके अंदर में क्या आता है बेटा, ये बताता है कि कौन सी चीज़ों में जो है कंसेंट फ्री नहीं रहता है। नंबर 1 पोर्शन, देखो 13 में क्या था, सेम थिंग इन द सेम सेंस, राइट। 14 में क्या आया, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस जहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं रहेगा। पहला क्या डाल रहा है बेटा, पोर्शन। नंबर 2 क्या डाल रहा है बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, देखो सेक्शन 15, सेक्शन 16। फिर क्या डाल रहा है बेटा, फ्रॉड। फिर क्या डाल रहा है बेटा, मिसरिप्रेजेंटेशन। फिर क्या डाल रहा है बेटा, मिस्टेक। ध्यान दो बच्चा, अच्छी तरह से सुनो। सेक्शन नंबर 17 पे क्या आता है बेटा, खतरा। खतरा मतलब फ्रॉड, इतना ध्यान रखो। खतरा के बाद में क्या है बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी कि 18। उसके पहले देखिए क्या है, पोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट। CUFMM, ठीक है, CUFMM, ठीक है, CUFFM, ये याद रखो बेटा, इसके पहले 2 है, इसके पहले बाद में 2 है, इसके पहले 2 है, इसके बाद में 2 है। इसका नंबर 17 तो इसका 18, इसका 19 नहीं डालना बेटा यहाँ पर, बस ये मिस्टेक नहीं करना, यहाँ 16 17, राइट। यहाँ पर क्या है बेटा, 20, 21 और 22। सुनो बेटा अच्छी तरह से, इन सभी चीजों का जो है फैसला कहाँ होने वाला है, सेक्शन नंबर 19 और 19A के अंदर। ये माइंड मैप पूरा का पूरा दिमाग के अंदर में डाल दो। मेरे को तो पूरा इसी तरह से याद है भाई। 13 में क्या आता है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बेटा। 13 यानी कि मेरा, समझ में आया कि नहीं। मेरा मतलब देखो, हमारे संत जो है कबीरदास जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि प्रेम की गली बहुत ही सकरी होती है। यहाँ पर या तो तू है या फिर मैं हूँ, या फिर भगवान है या फिर मैं हूँ। अहंकार का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा गहरी बात है बेटा। तेरा मेरा, तेरा मेरा मतलब क्या हो गया, आप एक प्रकार से जो है तेरा मेरा करके जो है रुतबा दिखाना चाहते हो। सेम थिंग इन द सेम सेंस, तेरा मेरा सेम सेम, समझ में आया कि नहीं। ये सेम सेम कब नहीं होता, जब सेक्शन नंबर 14 आ जाता है। और सेक्शन नंबर 14 क्या बोलता है, 1 2 3 4, ठीक है। कम ऑन, सेक्शन नंबर 15 पोर्शन, सेक्शन नंबर 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड 17 ये याद रखने का, 2 यहाँ डालने का, 2 यहाँ डालने का, ठीक है। और यहाँ पर एक डिवाइडेशन होगा, FM के बाद में डिवाइडेशन होगा। और ध्यान रखना यहाँ मिस्टेक जो आएगा ये आएगा 20, 21 और 22, राइट गाइस। तो थोड़ा यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। 16, 17, 18 का जो आने वाला है फैसला, वो कहाँ आने वाला है, 19 और 19A के अंदर में आने वाला है। क्या है देखेंगे बेटा, समझेंगे इसको, कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये समझ जाओ कि 1 2 3 4 इन सभी केसेस के अंदर में कैसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वॉइडेबल। अवॉइडेबल बार बार रिपीट नहीं करूंगा बेटा, बता चुका हूँ। वॉइडेबल मतलब जिसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं काका, आप कोर्ट में जा सकते हैं। और कोर्ट में बेसिकली आप लोग जो है चैलेंज कर सकते हैं इस चीज को, और कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। डैमेजेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ देखते बेटा, टेंशन नहीं लेते, ओके। तो आइए बेटा, सबसे पहले जो है अपन कवर करते हैं, दैट इज कोर्शन, ठीक है। कोर्शन का मतलब क्या होता है, ये देखो बेटा, ये ट्राइपॉड है, इसको बंदूक समझ लेना, ठीक है। और ये बंदूक, ठीक है, मैंने आपको ये बंदूक दिखाई, ठीक है, AK-47 वाली बंदूक दिखाई, और आपको बोला अभी के अभी जो है अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर दे, ठीक है। आप थोड़ा डर गए, आपने बोला ले जाओ, पैसा भी मत दो कुछ भी, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आप इतना डर गए कि आप पैसा भी मांगने को तैयार नहीं हो। लेकिन मैंने आपको बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। तो मैं 10 करोड़ की जगह आपको कितना देने के लिए रेडी हो गया, 1 करोड़ दे दिया, राइट। मैंने आपको बोला कि अपना बैंक अकाउंट दो, मैंने आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए, आपने जो है दस्तखत भी कर दिया, यहाँ पे सिग्नेचर भी कर दिया, राइट। एक विटनेस भी मैं लेकर आया था, आपका भी एक रिश्तेदार था, उसको भी बंदूक दिखाया, उसने भी साइन कर दिया, डन, पूरा का पूरा मामला चौपट हो गया बेटा, राइट। आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी हो गई, ओके। इस चीज को बोलते हैं बेटा फिजिकल प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल प्रेशर। और इसी फिजिकल प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लीगल लैंग्वेज के अंदर में कोर्शन। और सबसे जोरदार बात यह है कि कोर्शन क्या कहता है, ये कहता है कि भाई वो सभी चीजें जो इंडियन पीनल कोड के अंदर में, ठीक है, वंचित है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब बैन, पूरा कंप्लीट बैन है, जो आप इंडियन पीनल कोड के अंदर में कर ही नहीं सकते, भारतीय दंड विधान के अंदर में कर ही नहीं सकते। सर क्या है ये भारतीय दंड विधान, भाई इसके अंदर में पुलिस वाले लोग जितने भी जो है आपको लोगों को, चोरों को, खट्टों को लेकर जाते हैं, वो सभी किस में आता है, इंडियन पीनल कोड के अंदर में आता है, ठीक है। सो इंडियन पीनल कोड के अंदर में जो भी एक्ट बैन है, चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना,
ये सभी चीज़ें क्या है बेटा, बैन है। अगर आप ये करते हैं या फिर किसी को धमकी देते हैं ये सब करने की, अबे मैं तेरे को मार डालूंगा, या फिर मार डाला, समझ में आए कि नहीं, उन सभी चीज़ों को क्या कहेंगे बेटा, कोर्शन कहेंगे, राइट गाइस, विच इज बैंड अंडर इंडियन पीनल कोड, राइट। चाकू दिखाना, ठीक है, ये सभी चीज़ें, ये सभी बैन है पूरी तरह से। साथ ही साथ अनलॉफुल डिटेनिंग, डिटेन करने का मतलब क्या होता है, कब्जा करके रखना। किसी की प्रॉपर्टी को आप डिटेन कर रहे हो, देखो बेटा ये आपकी प्रॉपर्टी है, डिटेन कर दिया, आपके घर पे मैंने कब्जा कर लिया, बोला कि नहीं घर तो मैं नहीं छोड़ने वाला। आप किसी के यहाँ किराएदार थे, किराए का एग्रीमेंट खत्म हो गया, आप उसको नहीं छोड़ रहे हो, ये भी क्या हो गया बेटा, अनलॉफुल डिटेनिंग हो गया। या फिर आप थ्रेट दे रहे हो, क्या थ्रेट दे रहे हो भाई, कि मैं डिटेन कर लूंगा, समझ में आया कि नहीं। इसमें किडनैपिंग भी आ सकता है भाई, किडनैपिंग भी आ सकता है इसके अंदर में, बच्चे को किडनैप करने की धमकी दे रहे या सही में किडनैप कर दिया आपने। टू द प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है साहेब, प्रिजुडाइज का मतलब होता है अगेंस्ट, किसी पर्सन के अगेंस्ट में जाना चाहिए सभी चीजें। सामने वाला चाहेगा क्या मर्डर हो, सामने वाला चाहेगा क्या कि उसके बच्चे का किडनैप हो, सामने वाला चाहेगा क्या कि उसकी प्रॉपर्टी पर जो है आपका कब्जा हो जाए, आप उसको डिटेन करें, ना ना ना, सामने वाला बंदा जो है ये सभी चीजें नहीं चाहता है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है ये सभी चीजें, ठीक है। सो एनी सच थिंग यू आर कमिटिंग विच इज बैन अदर इंडियन पीनल कोड। सेकेंड चीज, इट इज अनलॉफुल डिटेनिंग, थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, ताकि सामने वाला बंदा जो है डर जाए और आपके साथ में क्या करे बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करे, राइट, समझे। तो ये सभी चीजें कोर्शन कहलाती है। एंड वंस यू डू द कोर्शन यू आर कमिटिंग इट अगेंस्ट दैट पर्सन afterwards can go to the court and claim that you have been forced to sign the contract and therefore you want to get out of the contract, you want to avoid the contract, you don't want to sell the property, you want your property back, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी वापस चाहिए, ठीक है। अब सर एक प्रॉब्लम है ना सर, इसके अंदर में लिखा है इंडियन पीनल कोड लिखा हुआ है, क्या बात कर रहे हो, आईपीसी लिखा हुआ है इसके अंदर में, तो ये आईपीसी कहाँ लागू होता है सर, ये आईपीसी तो इंडिया में लागू होता है, ये हमारा प्यारा देश, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ओके। सो मेरा ये देश है, ये पार्ट हमने जो है दान में दे दिया, ये वाला दान में दे दिया। देखो दान वाली चीज़ों केयर नहीं होती, इसलिए बर्बाद हो रहे दोनों देश, ठीक है। ये तो भी थोड़ा अच्छा कर रहा है, ये तो महा बर्बाद देश है, ठीक है, ओके। किसी को प्रॉब्लम है बेटा अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, लो प्रॉब्लम बेटा, ये बर्बाद देश है, लो, ठीक है। एनीबडी हु फेवर्स पाकिस्तान इज सिक, ओके। मैं तो सिंपल कहता हूँ भाई, हमारे जवानों को मारते हैं, उसमें देश के सभी तरह के लोगों को जो है नुकसान पहुंचता है, सभी रिलीजन के लोग वहां मर जाते हैं, राइट। तो ऐसे देश के साथ में सहानुभूति तो नहीं रखनी चाहिए, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस। देखते हैं, अब मान लो दोस्तों मैंने आपको उठाया और उठाकर मैं आपको लेकर गया ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में मैंने आपको बंदूक दिखाई और इंडिया की आपकी प्रॉपर्टी को जो है हड़प लिया, राइट। आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ में खरीद लिया आपसे, राइट। क्या बात कर रहे हो सर, ठीक है। अब आप इंडिया में आते हो और इंडिया में जो है केस करते हो मेरे ऊपर में कि आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। दोस्तों भाइयों और बहनों ध्यान रखिए इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान दो अच्छी तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि देखो भाई, मैंने ये जो क्राइम है ना ये ऑस्ट्रेलिया में कमिट किया, वहां पर इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं था, और क्योंकि वहां पे इंडियन पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं था तो मैंने जो काम किया वो कोर्शन की डेफिनेशन के अंदर में नहीं आता है, और क्योंकि ये कोर्शन की डेफिनेशन के अंदर में नहीं आता है इसीलिए ये यहाँ पर आप अवॉइड ही नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को, आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते। तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती थी, इसीलिए जो है इसी सेक्शन नंबर 15 के नीचे एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया, सरकार ने ऐड किया है बेटा, यानी उस समय जब लॉ बना तभी ये ऐड किया गया। देखो कितनी बड़ी सोच होगी, देखो 1872 के अंदर में ही ये जो है सोच है, क्या सोच है बेटा, ये कहा गया है कि ये मायने नहीं रखता कि इंडियन पीनल कोड वहां पे फोर्स में था कि नहीं जहां पे कोर्शन अप्लाई किया गया, यानी कि आपने कोर्शन अप्लाई किया अमेरिका में, अलास्का में, ट्रम्प के घर में, कहीं पर भी आपने जो है कोर्शन अप्लाई किया, वो कोर्शन कहलाएगा। अगर वो चीज़ जो है मना की गई थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा, उस तरह की आपने कोई भी एक्टिविटी की, उसको हम कोर्शन ही कहेंगे, राइट। तो जगह मैटर नहीं करती, क्या मैटर करता है बेटा, किस तरह का क्राइम आप लोग कर रहे हो वो मैटर करता है, राइट।
द काइंड ऑफ अ क्राइम, इफ इट इज बैंड अंडर इंडियन पीनल कोड, इट इज कॉल्ड कोर्शन। सामने वाले पर्सन को आप कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आना चाहते थे, उसके अगेंस्ट में ये चीज क्या होगी बेटा, कोर्शन। ध्यान रखो बेटा, यहाँ पर ऐसा कोई भी अजम्पशन नहीं लिया गया है पूरी डेफिनेशन के अंदर में। बहुत कम टीचर्स आपको ये बात बताएंगे, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दो अच्छी तरीके से, ठीक है। और वो सभी टीचर्स जो इस लेक्चर को देखकर अपना नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, आप भी अपने स्टूडेंट्स को बताइए, ठीक है। नंबर 1 यहाँ पे क्या अजम्पशन नहीं है, यहाँ पर अजम्पशन ये नहीं है कि कौन बंदा कर सकता है क्वेश्चन, कोई भी कर सकता है। 5 साल का बच्चा भी क्वेश्चन कर सकता है, 50 साल का बुढ़ा भी, 50 साल में कोई बुढ़ा तो होता नहीं है, 80 साल का बुढ़ा भी क्वेश्चन कर सकता है, राइट, कोई भी कर सकता है। सेकेंड, यानी कि क्राइम कमिट कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। 5 साल का भी बच्चा कर सकता है, वो भी बंदूक दिखा के बोल सकता है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ में दे दे। सर ऐसा थोड़ी ना कोई बच्चा करता है, अरे पुराने जमाने की पिक्चरें देख लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। नंबर टू भाई, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि जो एग्रीमेंट कर रही है पार्टी, उसमें से कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर में क्वेश्चन करे। सपोज एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है, ए और बी के बीच में हो रहा है, तो ए क्वेश्चन करेगा, ये तो बहुत ही नेचुरल दिखता है, राइट। लेकिन मान लो ए क्वेश्चन नहीं कर रहा है, उसने सी को अपॉइंट किया है, क्या करने के लिए बेटा, क्वेश्चन करने के लिए बी के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है। थर्ड पार्टी क्वेश्चन कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हो रहा है, आओ सर, ये भी पॉसिबल है, राइट। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, आप समझ रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन कौन कर सकता है, नेचुरली पार्टी टू तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन कोई जो है उसका उम्र तय नहीं है बेटा इसके अंदर में, और वो नहीं करती तो कोई थर्ड पार्टी भी आकर कर सकता है क्या, यस सर, थर्ड पार्टी भी आकर कर सकता है, ठीक है। और एक और अजम्पशन है बेटा, हो सकता है मैं बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, लेकिन मैं बी के ऊपर में क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, बी के बच्चे को किडनैप कर रहा हूं, छोटे बी को जो है मैं क्या कर रहा हूं बेटा, किडनैप कर रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है सर? हाँ जी, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। समझो बेटा इस बात को। सर आप कहना क्या चाहते हो, सिर्फ एक लाइन में बता सकते हो क्या? सुनो बेटा, कौन क्वेश्चन कर सकता है, ये अजम्पशन आप नहीं लेंगे, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन करे या फिर बाहर की पार्टी क्वेश्चन करे, ये भी पॉसिबल है। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में क्वेश्चन किया जाए या किसी बाहरी पार्टी के ऊपर में क्वेश्चन किया जाए, ये भी संभव है। बट क्या जरूरी है बेटा, क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन हुआ तो ही तो चीजें जो है आगे बढ़ाओगे आप लोग, तो ही तो आप लोग जो है डरोगे। डरने के बाद में जो है जब डर खत्म होगा तो कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में बोलोगे कि नहीं सर, हम लॉ के हिसाब से जो है इसको अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, होता क्या है बेटा, सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये है, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है। हिंदी में बताता हूँ बेटा, हिंदी में समझने की कोशिश करो। या तो आप डर गए, आपकी फट गई, समझ में आया कि नहीं, आपके ऊपर में डर आ गया पूरी तरह से, एक ये चीज़ है, डर गया आप पूरी तरह से। या फिर आपका डर जो है कुछ समय के बाद में कम हो गया और अब आप जो है डरना बंद कर दिए। किसी को भी इतना डराओ मत कि उसका डर खत्म हो जाए, डरना बंद, राइट। दो में से कोई एक चीज़ हो सकती है। यार कितने मैसेज आते हैं। तो दो में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, या तो डरते रहो जिंदगी भर, या फिर आपका डर जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। जब आपका डर खत्म हो जाएगा तो आप कहाँ जाओगे बेटा, कोर्ट में जाओगे। आपका डर जो है बना रहा तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ समय के लिए ही विंडो ओपन है बेटा, समझ में है कि नहीं। ये विंडो जो है कुछ समय के लिए ओपन है, कुछ समय के बाद में जो विंडो है ना, ये विंडो गायब हो जाएगी काका, समझ में है कि नहीं, ये विंडो बंद हो जाएगा, समझ में है। तो ये जो आपको कोर्ट में जाना है ना बेटा, ये एक रीजनेबल समय के अंदर में जाना पड़ेगा, ठीक है। पता चला कि 20 साल पहले किसी ने आपको डराया था, बंदूक दिखाई थी, अब 20 साल के बाद में जो है आप कोर्ट में केस कर रहे, कोर्ट भगा देगा, बोलेगा चलो निकलो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 20 साल पुरानी बातों को याद करने का कोई सेंस नहीं है बेटा, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा, एक रीजनेबल समय के अंदर जाना पड़ेगा। अब कई बच्चे पूछते हैं सर रीजनेबल समय क्या, तो हर एक केस के अंदर में रीजनेबल समय अलग अलग होता है, हर एक केस के अंदर में रीजनेबल समय अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर केस के ऊपर में, राइट, ठीक है। तो 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखिए, ठीक है। मान लो ए ने जो है बी के ऊपर में क्वेश्चन किया, उसके बाद ए जो है किसको प्रॉपर्टी बेच रहा है, सी को बेच रहा है।
सी बहुत ही ईमानदार इंसान है, इसको पता ही नहीं है कि ए का कैरेक्टर कैसा था, इसने बंदूक दिखाई थी हमारे बी को, राइट। इसको तो कुछ पता ही नहीं है। जब इसको कुछ नहीं पता है, जब इसको कुछ नहीं पता है तो बेटा ध्यान दीजिए, बी को जो है कोर्ट में कब जाना पड़ेगा, इसको प्रॉपर्टी मिलने के पहले जाना पड़ेगा, थर्ड पार्टी के राइट्स इन्वॉल्व होने से पहले जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, रिवीजन क्लास है तो अगर ये नहीं समझा तो दो तीन बार रिवाइंड करके जो है समझने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक है। अगर पिंकेश सर ने आपको बंदूक दिखाकर ये प्रॉपर्टी जो है किसी और को बेच दी, सपोज अजय नागर को बेच दी, कैरी मीनानी को बेच दी, कैरी मीनाती को पता ही नहीं है कि पिंकेश सर तो भाई बंदूक दिखा के प्रॉपर्टी लेते हैं। सो जो ये कैरी मीनाती है ना भाई, ये जो कैरी मीनाती है ना, कैरी मीनाती की हो जाएगी प्रॉपर्टी, राइट। सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, आप मेरे ऊपर केस करो ना, आप डैमेजेस मेरे से लो ना, लेकिन प्रॉपर्टी तो गई भाई, क्योंकि आपको जो है कौन से समय के अंदर में एक्ट करना था, रीजनेबल टाइम के अंदर में एक्ट करना था। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो बेटा, आप लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो, उसी को क्या कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। अब एक बात है बेटा, 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के आपको 1 करोड़ मिले थे ना, ये बेटा वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, एज अ कोसिक्वेंस ऑफ द रिसेशन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपने उसको अवॉइड किया। द पार्टी रिसाइडिंग अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुड, इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, अगर आपने कोई बेनिफिट रिसीव किया है, thereunder from the other party to the contract, restore such benefit as far as may be applicable to the person from whom it is received, जिससे आपको जो है ये बेनिफिट मिला है उसको आपको ये बेनिफिट वापस करना पड़ेगा। अवॉइड करने से पहले देख लेना भाई आपके पास में 1 करोड़ रुपया है कि नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सर। अब ये सेक्शन नंबर 71 क्या लिखा हुआ है? ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने कॉजी कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर के अंदर में ये सेक्शन नंबर 71 आता है, और इन्होंने यहाँ पर जो है गलत लिखा है, ये सेक्शन नंबर 72 होना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल की मिस्टेक है बेटा, करेक्ट कर लीजिएगा आपके पास में। ठीक है, सेक्शन नंबर 71 के अंदर में क्या आता है, फाइंडर ऑफ द गुड्स आता है। ठीक है, तो कई टीचर लोगों ने सेक्शन नंबर 71 करके ही पढ़ा दिया होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 72 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई चीज़ अंडर मिस्टेक डिलीवर हुई है या अंडर पोर्शन डिलीवर हुई है, मिस्टेक तो मैं फिर बाद में बताऊंगा, यहाँ लिखा भी नहीं है, अंडर पोर्शन डिलीवर हुई है तो आपको जो है वापस करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो बताओ सर वो 1 करोड़ पे मेरा अधिकार रहेगा क्या? नहीं, अधिकार नहीं रहेगा बेटा। आप अवॉइड करने आए हो तो भैया पूरे लाओ लश्कर के साथ में आओ, आपको उसका एक्स्ट्रा इनाम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, हाँ, हालांकि आपने उसने आपको बंदूक दिखाई थी, तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो भाई, दूसरा उसका इंडियन पीनल कोड के अंदर में भी एक FIR करवा देना उसके ऊपर में। 2 केस चलेगा बेटा इसके अंदर में, एक कॉन्ट्रैक्ट वाला केस चलेगा काका, और एक केस कौन सा चलेगा बेटा, इंडियन पीनल कोड वाला केस चलेगा, उसके अंदर में उसको जेल होगी, अंदर होगा, वो अलग बात है। ठीक है, मैं अभी फिलहाल जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये आपकी एरिया है भी नहीं, दिस इज नॉट योर एरिया। आप CA बनने जा रहे हो तो आपको जो है फाइनेंशियल कोसिक्वेंसेस के बारे में जो है समझना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब ये एक ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पर आपके मॉड्यूल के अंदर में दिया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, हस्बैंड ऑब्टेन अ फॉल्स रिलीज डीड फ्रॉम हिज वाइफ एंड द सन अंडर थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। हस्बैंड बोलता है कि मैं तो भाई सुसाइड कर दूंगा अगर तुम जो है एक प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं करते थे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी किससे ली गई बेटा, वाइफ और सन से ली गई। असल में वाइफ को जो है उसके डैडी से क्या मिला था बेटा, एक प्रॉपर्टी मिला था, और ये हस्बैंड कह रहा था कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगा। कोई भी पत्नी तो यही सोचेगी ना, मेरी वजह से कोई ना मरे, राइट। अभी 2-3 दिन पहले करवा चौथ भी था, आपने भी शायद किया होगा अपने बॉयफ्रेंड के लिए। ठीक है, अगर होगा तो, नहीं होगा तो वैसे भी बॉयफ्रेंड लोग ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, टेंशन मत लिया करें। ठीक है, ओके फाइन। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना यार प्लीज, हाँ, मैं मजाक मस्ती में कुछ फ्लो में कुछ भी बोल देता हूँ, राइट। ओके राइट, तो हस्बैंड इतना जाहिल हस्बैंड है, देखो बोलता है कि मैं अपने आप को मार डालूंगा अगर तुमने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं की तो। समझ में आया कि नहीं? अब देखो भाई, आप जो है अगर सुसाइड की बातें करते हैं तो सुसाइड इज एन एक्ट विच इज फॉरबिडन इन इंडियन पीनल कोड। ठीक है, सुसाइड करना मना है भाई। ठीक है, समझ में है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड भी करना क्या है बेटा, मना है। ठीक है,
अब ये अटेम्प्ट टू सुसाइड वाली चीज़ों पर भी चेंज आया है। गवर्नमेंट बोलती कि नहीं, अभी इसको क्राइम नहीं माना जाएगा, इंसान को सजा नहीं होगी, ठीक है, मानता हूँ मैं बात, लेकिन सुसाइड करना मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना। और मैंने क्या बोला था बेटा कि कोर्शन कौन कर सकता है? कोर्शन जो है कोई भी कर सकता है। अंडर पार्टी टू एग्रीमेंट वो बंदा भी कर सकता है, बाहर वाला भी कर सकता है। अंडर पार्टी टू एग्रीमेंट के ऊपर भी कर सकते हैं, बाहर वाले के ऊपर भी कर सकते हैं। ये पार्टी तो बहुत ही खतरनाक है। ये पार्टी तो क्या कहती है कि मैं क्वेश्चन करूंगा अपने आप पर अगर तुमने साइन नहीं किया तो। डर कैसा कैसा खतरनाक डर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही खतरनाक डर है, ठीक है। तो बेटा ये जो सुसाइड वाली चीज़ है इसको क्या माना गया बेटा? कोर्शन माना गया। और यहाँ पर जो है हस्बैंड केस हार गया और कौन केस जीत गया बेटा? वाइफ और सन जो है वो केस जीत गए, इनको इनकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई, ठीक है। वाइफ और सन बाद में ये कह सकते कि भाई उनके पिताजी ने, यानी सन के पिताजी और वाइफ के हस्बैंड ने जो है प्रेशर डाला था कि भैया वो सुसाइड कर दे, ठीक है। अब बात ये आती है, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर ये तो फिर ना मोरल प्रेशर है, एक प्रकार का इमोशनल अत्याचार है। ना ना बेटा, ठीक है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर में नहीं आएगा, ये मोरल अत्याचार नहीं होगा, इमोशनल अत्याचार नहीं होगा। तौबा तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार नहीं होगा बेटा। ये तो एकदम खूना खान चीज़ है, समझ में है कि नहीं? मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं अपनी लाइफ खत्म कर दूंगा, ये सब कोर्शन है बेटा, ये इमोशनल वाली चीज़ें नहीं है। ये तो बहुत ही प्रताड़ित करने वाली चीज़ है, पूरी तरह से आप प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हिंदी में देख लेना कैसे आता है इसको, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर में डालिए, मैं देखूंगा और उसको आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर में आएंगे तो उस क्वेरी को जो है उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते बेटा, और अब देखते हैं सेक्शन नंबर 16, ठीक है। तो एक बार मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन इन द सॉफ्टवेयर और नॉट, ठीक है। समय समय पर चेक करना पड़ता है, बंद हो गया तो उसके बाद में रिकॉर्डिंग में इशू आ जाएगा तो और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो इट्स ओनली 47 मिनट्स हुए यहाँ पर एंड एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट आई गेस, ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट, ओके। नाउ मूविंग अहेड गाइस, सेक्शन नंबर 16 पर आते हैं। और सेक्शन नंबर 16 किसकी बात करता है? इट टॉक्स अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब देखो, इसको समझो पहले अच्छी तरीके से, ठीक है। एक ड्यू इन्फ्लुएंस भी होता है और एक अनड्यू इन्फ्लुएंस भी होता है, ठीक है। ड्यू मतलब, चलो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ बेटा, आज आप पढ़ाई नहीं करोगे तो सीए नहीं बनोगे, सीए नहीं बनने के बाद में जो है आपके दूसरे बच्चे सीए बन जाएंगे, आपके दूसरे बच्चे कैसे सर, दूसरे दोस्त बोलो ना, हाँ, तो दूसरे दोस्त जो है वो सीए बन जाएंगे। और जब दूसरे दोस्त सीए बन जाएंगे तो जब वो सीए बन के आपको फ़ोन करेंगे, देखो देखो मैं तो सीए बन गया, तब आपको कैसा लगेगा? बेटा ये बात कब की है? ये बात 2006 की है, जब मैं सीए करने के लिए गया था, लेकिन बाद में जो है वापस आ गया। तो मेरे पापा ने बोला देख तेरी वो फ्रेंड जो है वो भी सीए करने गई है, जब वो वापस आ जाएगी 4 साल के बाद सीए बन के, तो तुझे कैसा लगेगा? मैंने बोला अच्छा नहीं लगेगा। जब मैंने बोला अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने तब तय कर लिया कि नहीं, अब तो मेरे को सीए बनना ही है। और वो बनने के पहले मैं सीए बनकर वापस आया, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस कैसा है? जब मुझे मोटिवेट किया जा रहा है, जब मुझे मोटिवेट किया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे ड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। और जब कोई मुझे कहेगा कि अपनी वो प्रॉपर्टी वो अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें जो है काले भूत का साया है, तू वो प्रॉपर्टी नहीं देगा तो मेरे को लगता है कि मुझे जो है तुम्हारे से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, इस तरह का निगेटिव मोटिवेशन कोई आपको देता है तो बच्चा लोग उसको क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो नेगेटिव मोटिवेशन इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव मोटिवेशन इज ड्यू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? सामने वाले की डिसीजन को बदल देना, समझ में आया कि नहीं? सामने वाले की मर्जी को बदल देना, राइट, ये होता है इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस थोड़ा तगड़ा शब्द है भाई, तगड़ा, राइट। It is not just changing the opinion of some person, is to influence that person. There's a force. Influence के अंदर क्या है बेटा? फोर्स है, प्रेशर है, आपको पुश किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा नौटंकी हो गई लगता है आज, ठीक है। So yes, contract is said to be induced by undue influence by the relations. ये ध्यान रखना बेटा, ये है assumption। यहाँ पर जो है आपको इन्फ्लुएंस करने वाले बंदे का आपके साथ में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग बिटवीन द पार्टीज, ऑलरेडी रिलेशन है पार्टीज के बीच में, और जिसमें रिलेशन वाली कोई एक पार्टी जो है एक ऐसी पोजीशन पर है, ठीक है,
जो आपकी विल को डोमिनेट कर रही है, आप जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं उस पर एक दबाव डाल सकती है, उसको जो है ऊपर से सास क्या करती है बेटा, सास नॉर्मली तो ऐसा ही होता है भाई सीरियल के अंदर में, सास जो है वो बहू के विल पर क्या डाल सकती है बेटा, प्रेशर डाल सकती है, डोमिनेट कर सकती है उसको विल को। आजकल तो उल्टा हो रहा है, ठीक है, बहू जो है वो सास के ऊपर में जो है उसके विल को जो है डोमिनेट करती है, ठीक है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। देखो कोई आपसे ऊपर बड़ी वाली पार्टी है, कंपनी का जो सीईओ है, कंपनी का जो बॉस है बोलते हो, ठीक है, वो बड़ी पार्टी है, एम्प्लॉय जो है छोटी पार्टी है, समझता हूँ बेटा, ठीक है। अब क्या इसके पास में पोजीशन है, यस सर पोजीशन है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, यस सर ये रिलेशनशिप है। लेकिन दोस्तों जब तक इस पोजीशन का इस्तेमाल करके ये इसके ऊपर में कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं लेता है तब तक हम इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहते। सीईओ बुलाएगा एम्प्लॉय को, ए एम्प्लॉय इधर आ, तेरे पास में मर्सिडीज कार है, ठीक है, वो मर्सिडीज कार तूने जो है 1 करोड़ में ली थी, मेरे को जो है 2 लाख में बेच दे, नहीं तो पता है आजकल लोगों की नौकरियां जा रही हैं और मुझे जो है अपने कंपनी के बजट को थोड़ा कम करने के लिए किसी ना किसी की नौकरी तो खानी ही पड़ेगी। ये क्या है बेटा, मेरे पास में पोजीशन है और मैंने इस पोजीशन का इस्तेमाल करके उस एम्प्लॉय के ऊपर में प्रेशर डाला, उसकी जो मर्सिडीज नहीं बेचने की इच्छा थी उसको मैंने कन्वर्ट करके किस में बदल दिया, उसकी मर्सिडीज की बेचने की चीज़ों में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो बात भाई ये ध्यान रखिए कि पोजीशन होनी चाहिए और पोजीशन का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि अनफेयर एडवांटेज मिले। मैंने उसको बुला के बोला, दुनिया भर की बातें कही उससे और उसने मेरे को 1 करोड़ की अपनी मर्सिडीज 5 करोड़ में बेच दी। अरे सर इसके अंदर में ना उसने पोजीशन का इस्तेमाल नहीं किया, उसने पोजीशन पे रहकर उसने तो एडवांटेज कैसा दिया, कुछ ज़्यादा ही फेयर एडवांटेज दे दिया। इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहेंगे, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, पोजीशन होनी चाहिए, बड़ी वाली पोजीशन होनी चाहिए, उसका यूज़ होना चाहिए ताकि मेरे को क्या मिले बेटा, अनफेयर एडवांटेज। तो मेरे को अगर अनफेयर एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो बेसिकली जो है मैं कभी भी नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था अनफेयर एडवांटेज वगैरह, ठीक है, हालांकि उसमें भी अनफेयर एडवांटेज ही होता है लॉजिकली चले तो, लेकिन वहाँ लिखा नहीं था, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा कि अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए। अब ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आरटीपी के अंदर आ चुका है, सेक्शन नंबर 16(2) और सेक्शन नंबर 16(2) किसके बारे में बात करता है जान लो बेटा। अब देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं, आप देखोगे एंड के पहले का पार्ट नंबर 1 जो कि ये कहता है कि अब डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर, एंड के बाद का दूसरा वाला पार्ट पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज। तो 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 2 है ना, उस पर अपन फोकस कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी पार्ट नंबर 1 पे अपन फोकस कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 1 को और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करता है कि भाई कब होगी वो पोजीशन, ठीक है, कब आप उस ताकत पे आओगे कि सामने वाले की विल को आप लोग डोमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो नंबर 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले आपके पास में कोई ना कोई रियल अथॉरिटी है, कंपनी के सीईओ के पास में क्या है बेटा, रियल अथॉरिटी है, एपरेंट अथॉरिटी आपके पास में, क्लियर कट अथॉरिटी है कि यस यू आर अबोव हिम, ही इज बिलो यू, यू आर द सबऑर्डिनेट, ही इज द you are the superior person, he is your subordinate, you are the master, you are the boss and he is a servant, he is a clerk, ठीक है, ऐसी चीज है। ये डीम्ड आ गया है, ये सभी डीम्ड फिक्शन आ गए, सब ये डीम्ड है, ऐसा ऐसा मान लो बेटा कि हाँ ऊपर वाला बंदा यानी कि ये पोजीशन रहेगा इसके पास में, आपका उस बंदे के साथ में फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशियरी मतलब क्या होता है, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है, फेथ वाला रिलेशनशिप है, गुरु और चेला क्या है बेटा, फेथ वाला रिलेशनशिप है, राइट, फादर एंड सन क्या है बेटा, फेथ वाला रिलेशनशिप है, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी क्या है बेटा, फेथ वाला रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ फेथ वाला रिलेशनशिप है, राइट, लॉयर एंड द क्लाइंट फेथ वाला रिलेशनशिप है। उस फेथ के बेसिस पर वो बंदा जो है आपको इन्फ्लुएंस करता है, आपको गलत जानकारी देता है, आपको जो है धोखे में रखता है, उसको तो सब बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए, इतना प्यारा रिश्ता है, इतना प्रगाढ़ रिश्ता है, राइट, लेकिन वो आपसे क्या करता है बेटा, धोखा करता है, राइट, वो आपके खिलाफ जो है आपकी विल को चेंज करता है और बेसिकली क्या ऑब्टेन करता है, आपके अगेंस्ट में अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में भी क्या हो सकता है बेटा, पोजीशन हो सकता है, ये डीम किया गया है, नहीं पोजीशन हो नहीं सकता है, पोजीशन होता ही है, ठीक है, डीम्ड पहले से ही,
लॉ का डीमिंग मतलब क्या होता है, तुम्हारा नाम अजय तो मतलब तुम्हारा नाम अजय, बात खत्म, पैसा हजम। हो सकता है, हो सकता नहीं है, ठीक है। या फिर एक ऐसा पर्सन जिसकी मेंटल कैपेसिटी, सोचने की समझने की क्षमता जो है उसमें प्रॉब्लम आ गया है, परमानेंटली प्रॉब्लम आ गया है, या फिर जो है थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि उसकी एज बड़ी हो गई है, इलनेस है उसको बहुत ज़्यादा, जो है उसको कोरोना की बीमारी हो गई है, किसी से बात नहीं कर सकता है, डिप्रेशन में आ गया है वो बंदा जी। ये डिप्रेशन वाले बंदों के ऊपर में जो है कई बार जो है उनको जो है उनकी विल को डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है, उनका मेंटल या बॉडी डिस्ट्रे इतना ज़्यादा है कि वो बंदे जो है कुछ समझ नहीं पा रहे, और जहाँ पर आप बोलो वहाँ पर वो लोग साइन कर देते हैं, राइट। समझ में आया कि नहीं। ये बहुत घरों में जो है षड्यंत्र चलते रहते हैं, बेटा इसको इस तरह से प्रेशराइज करो, ये बूढ़ा हो गया है, अब इसकी प्रॉपर्टी जो है कौन से वाले भाई के पास में जाएगी, बहुएं इस तरह के जो है कारनामे करती रहती है, ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो ये नहीं कह रहा हूँ सभ्य समाज के अंदर में नहीं होता है, लेकिन कई वर्गों के अंदर में ये देखने को मिला है, ठीक है। एक बूढ़ा इंसान है, घर के अंदर में पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम है 50 करोड़ की, ठीक है। तीन जो है इसके लड़के हैं और उसकी तीनों पत्नियां बेटा, ठीक है, लड़कों की एक एक पत्नी करके। तो एक पत्नी जो है दूसरे पत्नी से कन्वर्सेशन करती है कि ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं है, इसको तो आराम से मारा जा सकता है। ये बुढ़ा पूछता है कि भैया मेरे मरने की बात क्यों कर रहे हो, नहीं नहीं बापूजी हम तो जो ना वो हम लोग जो है टीवी पे वो जो बुढ़ा आता है ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से जो है पीछे से बात घुमा फिरा के कर रहे हैं, समझ में आ रही है। इसके ऊपर में क्या डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, ताकि अपने 50 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है जल्दी से जल्दी जो है बांट दे और ये सभी लोग जो है इसको घर से बाहर निकाल दें, ठीक है। तो ये आएगा तीसरे नंबर के अंदर। तो ये सभी डीमिंग फिक्शंस है। ये किस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए काका बताओ, ये जो है पॉइंट नंबर 1 को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर में तो हम लोग गए ही नहीं है, देखो पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज, अरे कहाँ गया, ठीक है, वहां पर तो हम लोग अभी तक गए ही नहीं है जी। हाँ तो हम लोग गए ही नहीं है, जाने का इंटेंशन भी नहीं है बेटा, उसको बताया भी नहीं गया लॉ के अंदर में, इसको हटा देते हैं, ठीक है। वो तो बताया भी नहीं गया इस लॉ के अंदर में, तो वही समझो बेटा इस तरह की चीज़ को, ठीक है, ठीक है। दिमाग में डाल दो बेटा, फिट कर दो। सबसे पहले डोमिनेट द पोजिशन ऑफ द अदर, ठीक है, डोमिनेट द विल ऑफ अदर, ठीक है, ऐसी पोजिशन चाहिए जो डोमिनेट द विल ऑफ अदर है, नंबर 1 पोजिशन। और सेकेंड वन इज द यूज ऑफ दैट पोजिशन, यूज ऑफ दैट पोजिशन, राइट, यू आर यूजिंग दैट पोजिशन, ठीक है, इन ऑब्टेन, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन व्हाट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज। आप क्या लेना चाहते बेटा, अनफेयर एडवांटेज लेना चाहते। और इसके अंदर में 3 डीमिंग फिक्शन आ जाएंगे, जब अथॉरिटी है आपके पास में, नंबर 2 फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, राइट, नंबर 3 बेटा यहाँ पर मेंटल कैपेसिटी इज डिस्टर्ब परमानेंटली और टेम्परली because of the distrain in the body, illness or reason of the age and all that, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, A having advanced money to his son B during his minority, upon A coming to age obtains by the misuse of the parental influence। A पप्पा है, पप्पा ने जो है बचपन में बच्चे को कुछ पैसा दिया था, अब बच्चा बड़ा हो गया तो पप्पा बोलते बेटा साइन कर दे, साइन कर दे, कुछ नहीं है, बाप ही तू हूँ तेरा, तेरे साथ गलत करूँगा क्या, साइन कर दे, साइन कर दे, राइट। ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंस है, राइट, और कुछ भी नहीं। नंबर 2 बेटा यहाँ पर ए जो है इसका बहुत तबीयत खराब है और इसका मेडिकल अटेंडेंट इसको बोलता है एक सुई दूसरी डालूंगा जिंदगी खत्म तेरी, ठीक है। अरे मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, राइट। बेटा ये मजाक भी क्या है, एंटी इन्फ्लुएंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके एवरीवन। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था नहीं, ये क्या है बेटा, एंटी इन्फ्लुएंस। इसको तो इवन पोर्शन में भी डाला जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है, इसको बाद में बताऊंगा बेटा। तो ये आप देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसान वाली है, उसके हिसाब से केस करना, ठीक है। नंबर 3 बताइए, ए जो है डेट में है, मनी लेंडर ऑफ द विलेज, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है डेटर और क्रेडिटर के बीच में, राइट। अब यहाँ पर ध्यान देखो बेटा, यहाँ पर जो डीमिंग फिक्शन दिया हुआ है कई सारे बच्चों को नहीं पता रहता है कि इसमें डी एक पॉइंट और जोड़ देना बेटा। डी क्या है बेटा, अनरीजनेबल टर्म्स। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे हो कि कुछ टर्म्स ऐसे हैं अनरीजनेबल है जो मानव लोग कर ही नहीं सकते, जानवर लोग ही कर सकते। मेरे को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ए को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो बी के पास में जाता है और बी बोलता है ठीक है 5,000 रुपये रख ले, ठीक है। लेकिन वो बॉन्ड में क्या लिखा होता है कि 6 महीने के अंदर में 5,000 नहीं आए तो तू मेरे को 20,000 रुपये देगा।
ये क्या है, ऊपर से ही दिख रहा है कि अनरीजनेबल है पूरी तरह से, इसको भी किसके अंदर में डाल दिया जाएगा बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस बड़ा है कंपेयर टू पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ए बहुत ज़्यादा डेट में है। ठीक है, मनी लेंडर ऑफ द विलेज। ठीक है, मनी लेंडर ऑफ द विलेज कहता है कि ठीक है एक और लोन ले ले। ठीक है, और उस लोन की कंडीशंस बहुत ही अनकॉन्शियसेबल है, अनरीजनेबल है, इसको भी क्या मान लिया जाएगा बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ रही है तो इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर में भी आपके पास में बहुत सारे वीडियोस हैं, खोजिए उस वीडियो को और वॉच कीजिए उसको पूरी तरह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस को, या फिर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ पर भी जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर में वीडियो है, उसको खोजिए बेटा, उसको पढ़िए। अगर आप बोलेंगे मेरे को यहाँ पे नहीं समझ रहा है बेटा, ये रिवीजन क्लास है, मैं बता देता हूँ, इसको बहुत टाइम लगता है, एक एक चीज़ को समझाने में बहुत मेहनत लगता है, ये सिर्फ रिवीजन है, वही बच्चों को समझेगा जो इसके पहले पढ़ चुका है, तो नहीं समझेगा। ठीक है, यस, नंबर 4। अब नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में भी आ सकता है, इट कुड ऑल्सो कम इन द एग्जाम्स। ठीक है, नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टे फोकस। ठीक है, ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर द लोन इन द टाइम व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंजेंसी, पैसा नहीं है मार्केट के अंदर में, स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट, बहुत ही कठिनाई से पैसा मिलता है, और बैंकर डिक्लाइंस टू मेक अ लोन एक्सेप्ट द अनयूजुअली हाई रेट ऑफ, मैं दूंगा तेरे को लोन लेकिन जो है बाकियों को 15% से देता हूँ, तेरे को जो है 19% से देता हूँ, अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ए जो है इस लोन को एक्सेप्ट कर लेता है। बेटा यहाँ पर बैंकर और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या, नहीं है, और ये जो अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रीजनेबल दिख रहा है, अनरीजनेबल नहीं दिख रहा है, तो ऐसे केस के अंदर में इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्या इसके अंदर में कोई भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था, नहीं, क्या बैंकर उसका बॉस था, नहीं, क्या जो है जो बंदा लोन लेने वाला बंदा था उसकी एज में प्रॉब्लम था, क्या उसको बॉडीली डिस्ट्रेस था, मेंटल डिस्ट्रेस था, नहीं, क्या वो अनरीजनेबल टर्म्स ऑन द फेस दिख रहे थे क्या, नहीं, तो उस चीज को क्या नहीं कहा जाएगा बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऊपर से बात क्या चल रही बेटा, मार्केट में भी पैसा नहीं है, जब मार्केट में पैसा नहीं है तो आपको पता है जब मार्केट में प्याज नहीं रहता है तो क्या होता है, जब मार्केट में प्याज नहीं होता तो प्याज महंगा होता ही है, जब मार्केट में टमाटर नहीं रहेगा तो टमाटर महंगा होगा ही होगा। ठीक है, ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, आगे बढ़ते काका। ठीक है, एनालिसिस करते हैं सेक्शन नंबर 16 का। नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप भी देयर, मास्टर सर्वेंट का होना चाहिए, डॉक्टर पेशेंट का होना चाहिए, लॉयर और क्लाइंट का होना चाहिए, ट्रस्टी बेनिफिशियरी का होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ का होना चाहिए, फादर एंड सन का होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो क्या होना चाहिए बेटा, गुरु चेले का होना चाहिए, कोई ना कोई क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए, सम शुड बी, प्रॉक्सिमिटी शुड बी देयर, विनिसिटी शुड देयर, राइट। नंबर 2, आपने उस पोजीशन का इस्तेमाल करना चाहिए टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। वो पोजीशन कैसे आती है, अथॉरिटी से आती है, वो पोजीशन कैसे आती है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से आती है। ठीक है, वो पोजीशन कैसे आती है, सामने वाला मेंटल डिस्ट्रेस में है। ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए बेटा, अनकॉन्शियसेबल बार्गेन। अनकॉन्शियसेबल बार्गेन का मतलब क्या होता है, फेस से ही दिख रहा है कि क्या है भाई, अनरीजनेबल टर्म्स है। ठीक है, सिचुएशन ही उस समय ऐसी है कि आप लोगों के उस तरह के चीज़ों का फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, A youth of 18 years of the age spent thrift and junkyard, पूरी तरह से जो बंदा जो है पैसा खत्म करके जो है पूरी तरह से है 90,000 रुपए ले लेता है 2% पर मेंसम, समझ में आया कि नहीं, ये क्या है बेटा, ये पूरी तरह से अनरीजनेबल दिख रहा है, 90,000 का बॉन्ड 2% के हिसाब से, और देख रहा है बंदा जो है किस हालात के अंदर में है, समझ में आया कि नहीं, हालात भी खराब है उसके, राइट। ये बहुत ही एग्जॉर्बियंट इंटरेस्ट माना गया कृपा राम वर्सेस समी उल दिन अल खान केस के अंदर में। ठीक है, ये केस लॉ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बेकार केस लॉ है। ठीक है, और इसमें जो है उस समय के हिसाब से 1903 के हिसाब से 2% पर मेंशन भी बहुत कम ही लगता है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये केस वर्थ रिमेंबरिंग है, लेकिन क्योंकि ये यूथ जो है सिर्फ 18 ईयर्स का था तो हो सकता है कोर्ट ने कंसिडर किया होगा कि ये बहुत ही अनरीजनेबल एग्जॉर्बियंट है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अनरीजनेबल दिख रहा है, वो लग रहा है कि एक ही पार्टी को फेवर कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली जो है उसके अंदर में अनड्यू इन्फ्लुएंस जरूर। ठीक है, आगे की बातें देखते हैं।
द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक द अनड्यू एडवांटेज। सामने वाली पार्टी क्या लेना चाहती है बेटा? अनड्यू एडवांटेज लेना चाहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टफ है बेटा, ध्यान दो उसको, ठीक है। सामने वाले को अगर एडवांटेज नहीं मिलता है तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको क्या आप अनड्यू इन्फ्लुएंस करोगे, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ, किसके ऊपर में ये बर्डन रहेगा कि वो प्रूफ करे कि उसके ऊपर में क्या हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। Burden of proving the absence of the use of the dominant position to obtain the unfair advantage will lie on the party who is in the position to dominate the will of the another person. उस कंपनी के बॉस के ऊपर में क्या आएगा बेटा? बर्डन आएगा कि वो ये प्रूफ करे कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यानी कि एम्प्लॉय अगर शिकायत लेकर आया तो एम्प्लॉय को कोर्ट क्या बोलेगा? तुम सही हो, इसको डिसप्रूफ करने दो, ठीक है। उसके बाद में गुरु को जो है डिसप्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। चेला जो है चुपचाप जो है बैठ जाएगा, वो सही है। गुरु को डिस्प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि ये काउंटर कर सकता है, ये अपने पॉइंट्स भी बाद में रख सकता है, ठीक है। पर डिस्प्रूव करने की जो है किसके ऊपर में बर्डन है? डोमिनेंट पोजीशन वाली पार्टी के ऊपर में बर्डन है डिस्प्रूव करने की, ठीक है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन, किसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा? पेरेंट को। ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, ठीक है, किसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा? ट्रस्टी को। टीचर एंड स्टूडेंट, किसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा? टीचर को। सर टीचर भी कर सकता है? हाँ जी। डॉक्टर पेशेंट, किसको डिस्प्रूव करने का है बेटा? डॉक्टर को, ठीक है। लॉयर एंड द क्लाइंट, किसको डिस्प्रूव करना है बेटा? लॉयर को जो है डिस्प्रूव करना है। जो बड़ी बड़ी पोजीशन पे जिसके पास अथॉरिटी है, जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में ऊपर आ रहा है, उनको डिस्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमने कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। अगर वो सक्सेसफुल रहे डिस्प्रूव करने में तो उस केस के अंदर में माना जाएगा कि हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं। पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 19 है। सेक्शन नंबर 19 क्या होता है बेटा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर में आप कहेंगे बेटा कोर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, राइट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में एक और चीज है, उसको समझने की कोशिश कीजिए बेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए ने जो है बी से लोन लिया 5000 का और बॉन्ड में क्या साइन करवाया गया? बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, कुछ भी हो सकता है, राइट। कि 20,000 रुपए वापस करना 6 महीने के बाद में, ये कैसा है? अनरीजनेबल है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है क्या कि ए को 5,000 भी वापस नहीं करने पड़ेंगे? ए को 5,000 तो वापस करने पड़ेंगे। ए ने शिकायत की है बेटा, कहाँ पे शिकायत की है? कोर्ट में शिकायत की है, और ये प्रूफ हो गया कि भैया बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, तो कोर्ट ये कहेगी क्या? ठीक है 5,000 रुपये भी माफ नहीं बेटा। कोर्ट क्या कहेगी? ए को बी को सिर्फ कितने देने पड़ेंगे? 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। ए ने बी को 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि कोर्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या देगी? मॉडिफाई कर देगी, ठीक है, इस पोजीशन पे ला देगी कि किसी पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? एक तो ऑप्शन आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना, आप अवॉइड करने के लिए गए, कोर्ट ने जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी क्या रखा है बेटा? अलाइव रखा है, अभी भी जो है अलाइव रखा है कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से। और इसको जो है क्या कर सकती थी बेटा? पूरा कैंसिल भी कर सकती थी, लेकिन उसके पास में एक और ऑप्शन है, उसको क्या करे बेटा? मॉडिफाई करे। क्या करे बेटा? मॉडिफाई करे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं। 6% को जो है एक लाख का 2 लाख रुपए मांग रहा था, तो मॉडिफाई कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया? 1 लाख रुपए कर दिया, ठीक है। तो कोर्ट बेटा हमेशा क्या करती है? जस्टिस देती है, ठीक है। तो जस्टिस एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टीज को मिलना चाहिए, ठीक है, राइट। तो हालांकि कोर्शन के अंदर में क्या नहीं बेटा? मॉडिफिकेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। आगे हम लोग फ्रॉड में भी पढ़ेंगे, फ्रॉड में भी क्या हो सकता है बेटा? कैंसिल ही होगा कॉन्ट्रैक्ट उसके अंदर, ठीक है। सिर्फ 2 ही ऐसी चीजें हैं जहां पर क्या होगा बेटा? अनड्यू इन्फ्लुएंस में और मिस रिप्रेजेंटेशन, जो आगे हम लोग कवर करने वाले हैं, उस केस के अंदर में मॉडिफिकेशन होने वाला है। एंड कौन सा बेटा? मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो अब देखता हूँ मैं टाइम कितना हुआ है, उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कि बेसिकली जो है आज वो कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेट मी सी, ठीक है। अब एक केस स्टडी जो है हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, क्या लिखा हुआ चलिए देखते हैं, ठीक है। A student was induced by his teacher to sell his brand new car to the latter at less than the purchase price to secure more marks. वाह वाह, क्या टीचर है
ये बेटा कॉलेज में होता है, हिंदुस्तान के कॉलेजेस में होता है। मैं आपको बताता हूँ, टीचर लोग प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर में कि तू मेरा सो एंड सो काम कर दे, तू मेरे यहाँ ट्यूशन लगा दे, नहीं तो जो है सो एंड सो मैं तेरे मार्क्स कम कर दूंगा प्रैक्टिकल के अंदर में। ऐसी ऐसी बातें चलती है बेटा। हाँ सही में चलती है बेटा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सुना है ये बातें। सर आपने किए क्या ऐसा कभी? मेरे हाथ में था ही नहीं ना प्रैक्टिकल, तो सर क्या आपके हाथ में प्रैक्टिकल रहता था तो आप यही करते थे क्या? बेटा क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मैं करता तो नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन क्या है, कॉलेज के लोग अगर टीचर्स लोगों को सैलरी नहीं देंगे, गवर्नमेंट उनको जो है परमानेंट जॉब में नहीं रखेगी, उनको टेम्प्रेरी रखेगी, तो टीचर क्या करेगा बेचारा? चलो वो टीचर्स को तो मान लिया भाई, इस तरह की हरकत कर लिए, लेकिन कुछ टीचर्स सही में ऐसे रहते हैं भाई, पैसा वैसा होने के बाद भी और पैसा पैसा करते रहते हैं, पूरा जो है ट्रस्ट खत्म कर दिया है कई सारे टीचर्स ने, ठीक है। आज भी बेटा 80%, 70 to 80% टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो 20% टीचर्स की वजह से जो है बदनामी होती है बाकी सभी टीचर्स, ठीक है। और मैं तो कभी टीचर बनना ही नहीं चाहता था। आई एम ए ट्रेनर, राइट, आई एम मेंटर, ओके एवरीवन। मैं चाहता हूँ बच्चा सक्सेस हो। कोचिंग वाले जो टीचर्स रहते हैं वो मेहनत क्यों करते हैं बेटा? उनको मेहनत का ही पैसा मिलता है। स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आता ना, तो उसके यहाँ स्टूडेंट्स खत्म हो जाते हैं, नहीं आते ट्यूशन, उसके पास में बच्चे आते ही नहीं, राइट। तो थोड़ा बहुत सम्मान तो है कोचिंग वाले टीचर्स का है, नहीं तो कॉलेजेस भर के है बेटा, उसके अंदर में टीचर्स पढ़े हैं। मैं तो एक कॉलेज में गया था भाई, वो लेडी क्या करती थी, 1 लाख रुपए की पगार, बीकॉम का 1 लाख रुपए की पगार, वो सिर्फ पढ़ती थी, डिक्टेट करती थी, बच्चों को लिखाती थी, और बच्चे भी बेवकूफ़ लिखते थे। नॉलेज मांगो भाई, नॉलेज। टीचर को मेहनत करनी पड़े, टीचर की सैलरी फिक्स है भाई, टीचर को कोई निकाल नहीं रहा है, तो भी काम नहीं कर रहे। हाँ क्या ही है। पर कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, मेरे को काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरे स्टूडेंट करियर के दौरान, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि उन्हीं टीचर्स की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। व्हेन आई वाज इन गुजराती नेशनल हाई स्कूल, देयर वर सम टीचर्स लाइक मिस्टर पाटिल एंड मिस बैनर्जी, they helped me a lot, they groomed my personality, and that is because I am here. उन्होंने भले ही जो है मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दिया, या फिर मैं उनसे ज्ञान नहीं लेकर पाया, जो उन्होंने दिया दैट वाज कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनको क्रेडिट देना चाहिए, आई एम गिविंग द क्रेडिट हियर, ओके। सो और ये कार जो है ये बेच दी जाती है, स्टूडेंट कार बेच देता है, फादर ऑफ द स्टूडेंट, और फादर को पता चलता है कि भाई ये तो टीचर में ही झोल है, राइट। समझ में आया कि नहीं? तो परसुडेड स्टूडेंट टू स्यू द टीचर। अब पप्पा का जब साथ मिल गया तो भाई बात खत्म ना बेटा पूरी तरह से, ठीक है। टीचर के ऊपर में क्या फाइल कर दिया गया? सूट फाइल कर दिया गया। बताइए क्या इसके केस के अंदर में स्टूडेंट जीत सकता है? यस, स्टूडेंट जीत सकता है। स्टूडेंट बोल सकता है कि उस टीचर ने मेरे ऊपर में क्या किया? अनड्यू इन्फ्लुएंस किया। ए टीचर डिसप्रूव कर कि तूने उसके ऊपर में क्या नहीं किया? अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलो तो एक मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन कोर्शन एंड द अनड्यू इन्फ्लुएंस। एक समय बस मैं टाइम देख लूँ बेटा। सो इट्स 1 hour and 12 minutes, लगभग 13 मिनट्स है, ठीक है, चलेगा। सो इट शुड नॉट गो बियॉन्ड लाइक 1.5 hour, ठीक है, उससे ज़्यादा ये जाना नहीं चाहिए बेसिकली। तो आई एम टेकिंग दैट मच ऑफ केयर, ओके, राइट। सो इसके बाद कोई स्लाइड है क्या? ओके, डन। सो बाकी का जो लेक्चर रहेगा दोस्तों वो रहेगा कल अपलोड होगा, वो रहेगा बेटा फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर में, और उसमें रहेगा तो हम लोग मिस्टेक को भी कवर कर देंगे, ठीक है, डन सर। सो आइए दोस्तों, सबसे पहले टाइप ऑफ द फोर्स देखते हैं। नाउ क्वेश्चन के अंदर में कौन सा फोर्स आता है बेटा? फिजिकल फोर्स आता है, मार धाड़ की बात चलती है। बट व्हेन इट कम्स टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, यहाँ पे क्या आता है बेटा? मेंटल प्रेशर आता है, ठीक है, मेंटल प्रेशर। तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार। सामने वाला इंसान जो है इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास वो पोजीशन है, उसको जो है ना हथियार की ज़रूरत है ना कुछ की, कुछ शब्दों की ज़रूरत है, कुछ आंखें इधर उधर करने की, कुछ सीरियसनेस दिखाने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। नंबर 2 बेटा रिलेशनशिप। क्वेश्चन में तो कोई भी आपके ऊपर में जो है क्वेश्चन कर सकता है, रिलेशनशिप की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में किस चीज़ की ज़रूरत है बेटा? रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो आप इन्फ्लुएंस कैसे होंगे भाई? रिलेशनशिप नहीं रहता तो आप ड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं होता, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहाँ से हो जाओगे, ठीक है। So in case of the quotient, there is no relationship between the parties to the contract, whereas in the case of the undue influence, some sort of the relationship generally exists between the two parties. दोनों parties के बीच में
कुछ ना कुछ क्या है बेटा, रिलेशनशिप है, ठीक है। नाउ इट कम्स टू द थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट, कोर्शन में बी एम्प्लॉयड आइदर अगेंस्ट द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और एनी थर्ड पार्टी हु इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। ए से हमको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाना है, मैं ए के ऊपर में जो है कोर्शन कर सकता हूँ, ए के लड़के के ऊपर में कोर्शन कर सकता हूँ, ए की प्रॉपर्टी के ऊपर में कोर्शन कर सकता हूँ। समझ में आएगी नहीं? आर यू गेटिंग और नॉट गेटिंग? ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके एवरीवन, और कोई भी कर सकता है, बी साइन करवाना चाहता है लेकिन बी क्वेश्चन नहीं कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है, ई कर रहा है, राइट, कोई भी कर सकता है। ओके, सो क्वेश्चन मे बी एम्प्लॉयड आइदर अगेंस्ट द पार्टी और थर्ड पार्टी, कोई भी बंदा कर सकता है, किसी के ऊपर में भी कर सकता है, बस इंटेंशन ये है कि किसी तरह से ये डर जाए, डर के क्या कर दे बेटा, साइन कर। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर में एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यानी कि थर्ड पर्सन के ऊपर में आप उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो और आप सोचो कि ए डर जाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, ए नहीं डरेगा बेटा। थर्ड पार्टी में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है बेटा, रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर रिश्ता नहीं है तो कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। ये बताइए अजम्पशन, मैंने आपको शुरू में बताया था, चलो वापस लेकर चलता हूँ, शायद वहां पे अभी भी लिखा होगा। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर में क्या नहीं है, कोई भी अजम्पशन नहीं है रे काका, राइट, देयर इज नो सच अजम्पशन, अजम्पशन नहीं रहता बेटा इसके अंदर में। यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ था अजम्पशन वगैरह, मैंने कहीं पर लिखा था, राइट, तो अजम्पशन नहीं है यहाँ पर किसी भी तरह का। यहाँ पर कोई भी पार्टी क्वेश्चन कर सकती है, किसी के अगेंस्ट में भी क्वेश्चन किया जा सकता है, राइट, ओके एवरीवन, किसी भी टाइप का किया जा सकता है, ओके एवरीवन, राइट। तो यहाँ कोई अजम्पशन नहीं है, प्रिजम्पशन नहीं है, लेकिन वहां पर प्रिजम्पशन है। कौन सा प्रिजम्पशन है, सेक्शन नंबर 16(2) का प्रिजम्पशन है, राइट, ये सेकंड वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, डीमिंग पार्ट है। ये प्रिजम्पशन से बेटा कि अथॉरिटी है तो क्वेश्चन, सॉरी अथॉरिटी है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, रिलेशनशिप है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो क्वेश्चन होगा, मेंटल कैपेसिटी डिस्टर्ब है तो क्वेश्चन हो गया, अनरीजनेबल टर्म्स है तो क्वेश्चन होगा, सॉरी अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, जो भी ये बोला मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, राइट। ये प्रिजम्पशंस है, डीमिंग फिक्शंस है बेटा यहाँ पर कि होगा ही होगा। केसेस के अंदर में सामने वाली पार्टी के पास में जो है डोमिनेटिंग पोजीशन होती है तो वो उसका यूज करेंगे, करके जो है अनफेयर एडवांटेज लेंगे, पर इस तरह के अजम्पशंस किस में नहीं है, क्वेश्चन के अंदर में इस तरह के अजम्पशंस नहीं है, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं? ओके, फिर यहाँ पे देखिए कोर्ट कैन ड्रॉ द, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान देना, ठीक है, कोर्ट में ड्रॉ द प्रिजम्पशन ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस इफ द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट, अगर सर्कमस्टेंसेस अलाउ करते हैं तो कोर्ट प्रिजम्पशन कर सकती है कि भैया ठीक है, फादर है तो इसी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया होगा, गुरु है तो इसी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया होगा, अब इनको डिस्प्रूव करने दो। वॉइडेबल, यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट पोर्शन के अंदर में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जा सकता है, दैट्स इट। यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर में आप अवॉइड कर सकते हो या फिर कोर्ट उसको मॉडिफाई कर सकती है और मॉडिफाई करके कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है। कोर्ट कैन मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट एंड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपने दो चीज़ें पढ़ी बेटा, एक पढ़ा है पोर्शन और दूसरी जगह पढ़ा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसकी ग्लिम्स मैं आपको पहले से ही दे देता हूँ, आज समय वारंट नहीं कर रहा है, ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए हम लोगों को एक दिन के अंदर में, हालांकि कुछ स्टूडेंट्स बोलते नहीं सर चलता है, आप जितना भी पढ़ाओ चलेगा पूरा का पूरा, तो वहाँ पर मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि हमारे पास में पहले की भी चीज़ें जो हैं पहले से ही तैयार है चीज़ें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। वेट अ मिनट गाइस, ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से मैंने फाइल तो खोली थी, ठीक है, तो वहाँ पर हम आपको जो है बेसिकली जो है फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा देंगे, अभी खुल नहीं रही है स्लाइड, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू इनटू द चैनल, go get the bell icon hit, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड यस डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू टू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि प्लान्स है कभी भी चेंज हो सकते हैं। सबसे बेस्ट और अफोर्डेबल प्लान है 24 मंथ्स प्लान विच इज 788 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है इसी दिन पर सॉरी कल के दिन में जो है अपलोड कर दिया जाएगा इसी टाइम के अंदर। Okay, see you, bye bye, take care.